हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला। तो इससे पहले हमने चैप्टर 2 क्लास 6 का ख़त्म कर लिया है। तो आज हम चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए। अब आज के चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सब्सटेंसेस को सेपरेट करना है बेसिकली। तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे मैं पहले बता देती थी ऊपर ऊपर से, अब मैं आपको एक एक लाइन का मतलब बता रही हूँ ताकि आपको और भी क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो। ठीक है, इन आवर डेली लाइफ, मतलब अपनी हमारी जो रोज़ाना की ज़िंदगी है उसमें हमने ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल देखे हैं जब हमने नोटिस किया है कि जो सब्सटेंस है बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल, जैसे बहुत से मटेरियल्स का मिक्सचर है, उसमें से हम किसी सब्सटेंस को अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल देख रखे हैं। जैसे कि इसमें बोला है कि टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्टेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। जब आप चाय छानते हैं, मतलब जब किसी को कोई गेस्ट आया आपके घर में और आप उसे जब चाय देते हैं तो आप चाय पत्ती को अलग कर देते हैं, उसको स्टेनर से, जो छन्नी जिसको कहते हैं, उससे आप छान के देते हैं। तो यहाँ पे वही पॉइंट लिखा है। ठीक है, या फिर ग्रेन इज़ सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक वाइल हार्वेस्टिंग। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। या फिर अब दूध हो गया, दही हो गया, उसको चॉन्ड किया जाता है टू सेपरेट द बटर। ठीक है, जैसे आपके घर में बनाया जाता होगा दही से, वो बनता है ना, घी बनता है। ठीक है, परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया या पोहा आपने खाया है। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज़ इन इट, तो आप क्या करते हैं कि चिलीज़ को साइड में, जैसे प्लेट के, जैसे चिली मतलब पता है ना कि मिर्ची जो होती है, उसको आप साइड में रख देते हैं। तो यही सब चीज़ें इसमें बता रखी हैं। सपोज़ यू आर गिवन अ बास्केट, आपको एक बास्केट दे रखा है, यहाँ पे देखना ये वाला पॉइंट कि आपको बास्केट दे रखा है जिसमें मैंगोज़ हैं और गुआवाज़ हैं, और आपसे बोला है कि आप इन्हें अलग कर दो। तो आप क्या करोगे, आप अलग अलग कंटेनर में, मतलब अलग अलग प्लेट में दोनों को रख दोगे। ये बहुत आसान दिख रहा है, बट व्हाट इफ़ मटेरियल वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। अब इस केस में क्या है कि आपके जो मैंगोज़ हैं, गुआवाज़ हैं, वो बहुत बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं, तो आप आराम से सेपरेट कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा करें कि एक बाउल में मैं आपको दालें मिक्स करके दे दूँ तो मुश्किल होगी, है ना। एज़ कम्पेयर टू दिस आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट मिक्सड इन इट। अब आप बताओ, मट्टी और रेते को मिला दिया जाए तो इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड फ्रॉम बाय हैंड, मतलब आप हाथ से नहीं सेपरेट कर पाओगे इसको। अब यहाँ पे ये पूछती है, पहेली जानना चाहती है कि बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक दिस एट ऑल। ये बोल रही है आखिर हमें ज़रूरत ही क्यों है सब्सटेंसेस को इस तरीके से अलग अलग करने की, आखिर क्या ज़रूरत है हमें। ठीक है, तो इसका अब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले ये एक्टिविटी देख लेते हैं। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 3.1, ये है 3.1 बट ये फिगर 3.1 है। ठीक है, इसमें आर गिवन फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन के कुछ प्रोसेसेस दिए हैं। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज इन मेंशन कॉलम 2 एंड 3। आई थिंक आपको पीछे देखना है, वेट मैं दिखाती हूँ। हाँ, ये है, आई एम सो सॉरी, वो पहले वाली टेबल नहीं थी, वो 3.1 ये वाली टेबल की बात कर रहे हैं। कि सबसे पहले आपको ये जो पहला कॉलम है इसमें आपको दे रखा है सेपरेशन प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है इस सेकंड में पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, कि क्या आखिर हमारा मकसद है सेपरेट करने का। उसके बाद इसमें दे रखा है कि व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, और जो कंपोनेंट हमने सेपरेट किया हम उसके साथ क्या करेंगे। तो हम एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला है सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। अब जैसे हम मम्मी चावल बनाती है तो क्या करती है, उनमें जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनको पहले अलग करती है ना। तो अब इसमें है कि किस पर्पस से आप अलग करते हो। देखो इसमें क्या लिखा है, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट। ठीक है, अलग अलग यूज़फुल कंपोनेंट को अलग कर रहे हैं इसमें। बेसिकली ये जो कंकड़ पत्थर जो चावल में से निकलता है उनका कोई यूज़ नहीं है, तो उनको हम क्या करते हैं, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। अब उसके बाद दूसरा है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। ठीक है, आपने देखा होगा कि दूध से बटर बन रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट है जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है उसको रिमूव करने के लिए इसमें भी हम इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं, फेंक देते हैं।
उसके बाद है सेपरेट टी लीव्स, जो टी लीव्स हैं उसको हम अलग कर रहे हैं। किस पर्पस से अलग कर रहे हैं? टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ या फिर जो हार्मफुल कंपोनेंट है उनको अलग करने के लिए। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, हम दोनों ही कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि पहले उसका यूज़ करके चाय बनाएंगे, फिर जब वो यूज़ हो जाएगा तब उसके बाद उसको चाय पत्ती का यूज़ वैसे आप प्लांट्स में उसको डाल सकते हैं, वो उससे फर्टिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाएगा। तो आइए थोड़ा सा एक बार आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अभी हमने आगे ही डिस्कस की कि कॉलम 3.1 में आपको प्रोसेसेस दे रखे हैं, पर्पसेस दे रखे हैं, यहाँ पे वही चीज़ है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब यहाँ पे आते हैं। वी सी दैट, ये वाला पैरा पढ़ रहे हैं कि वी सी दैट बिफोर वी यूज़ अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्स विद इट। मतलब इसमें क्या लिखा है कि हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई सब्सटेंस चाहिए तो उससे पहले हमें उसके अंदर जो नॉन यूज़फुल, जो हमारे काम का नहीं है या जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, उसको हम क्या करते हैं, अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, वी सेपरेट इवन यूज़फुल कंपोनेंट इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली। और यूज़फुल जो कंपोनेंट है उसको भी अलग करते हैं अगर हमें क्या करना है, उनको अलग से यूज़ करना है तो। ठीक है, अब सेकेंड पैरा पे आ जाइए। यहाँ पे द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल। ऐसा हो सकता है कि जो सब्सटेंसेस आप सेपरेट कर रहे हैं वो अलग अलग साइज़ के हों, अलग अलग मटेरियल के हों। दीज मे बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये आपने पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो हो सकता है कि इनमें से किसी भी तरीके का हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद, सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब इसमें बोला है कि अगर इतनी डिफरेंट प्रॉपर्टी रहेगी तो हम सेपरेट कैसे करेंगे। तो आइए आप पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ठीक है, सेपरेट करने के जो मेथड हैं वो पढ़ने वाले हैं हम। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड। ठीक है, तो हम बहुत इजी मेथड डिस्कस करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं हैंड पिकिंग। तो ये तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, हाथों का इस्तेमाल करके आपको पिक करना है, उठाना है। चलिए देखते हैं इसमें फिर भी। एक्टिविटी 2 देख रहे हैं हम लोग कि आपको एक पैकेट लेना है फूड ग्रेन का, परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम में ले जाना है। नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन द शीट ऑफ पेपर। ठीक है, वो जो ग्रेन्स हैं उसको शीट ऑफ पेपर पे आपको क्या करना है, फैला देना है। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर, आर देयर पीसीज ऑफ। तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसमें बहुत सारे स्टोन्स होंगे, हस्क होंगे, वो सब चीज़ें होंगी उसमें। तो आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करके उनको रिमूव करना है, और इसी मेथड को हैंड पिकिंग बोला जाता है। हैंड पिकिंग का यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए स्लाइटली लार्जर साइज ऑफ इम्प्योरिटीज़ लाइक द पीसेज ऑफ डर्ट, स्टोन, हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस। ये चावल, दालें, गेहूँ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, ज़्यादा नहीं होती। ये बेसिकली चावल में से जो आप कंकड़ पत्थर निकालते हो उसी की बात की गई है। ऐसी सिचुएशन में वी फाइंड दैट कि हैंड पिकिंग जो है वो क्या है, हमारे लिए कन्वीनियंट है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान पड़ रहा है। ठीक है, तो दूसरा वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो 8-9 मिनट की ही हो रही है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।